इस वक्त की जो ये बड़ी खबर आ रही है, सौरव गांगुली का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा, नई पारी की तैयारी में हूं, ये सौरव गांगुली ने कहा। तो क्या इस ट्वीट का मतलब निकाला जाए, क्या इसके मायने निकाले जाए, क्या राजनीति में जाएंगे सौरव गांगुली? ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सौरव गांगुली को लेकर। ये बड़ी खबर इस वक्त कि मैं एक नई शुरुआत करूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा। अब इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या इसे देखें कि आखिर किस ओर इशारा कर रहे हैं सौरव गांगुली? ये एक ट्वीट क्या ये बता रहा है कि अब नई पारी जो उनकी होगी वो राजनीति के क्षेत्र में होगी? ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से मैं सीधे सुचरिता कुकरेती लगातार मेरे साथ बनी हुई है, मेरी सहयोगी न्यूज रूम से। सुचरिता, क्या इसे माना जाए, इस ट्वीट के मायने क्या देखे कि अब मैदान में तो खेल नहीं पारी जितनी खेलनी थी, लेकिन अब एक नई शुरुआत करूंगा? क्या ये नई शुरुआत सियासत के खेल में हो सकती है? देखिए हिमानी, बहुत ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि सौरव गांगुली क्रिकेट का एक बड़ा चेहरा रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट मैनेजमेंट का एक बड़ा चेहरा रहे, और लगातार आपने देखा पश्चिम बंगाल जब चुनाव थे तो कैसे सियासी पार्टियां सौरव गांगुली को अपने खेमे में लाने की कोशिश करती रही हैं, क्योंकि एक बड़ा दबदबा उनका पश्चिम बंगाल की राजनीति पे तो रहा है और लोगों पर रहा है एक बड़ा प्रभाव। और सिर्फ पश्चिम बंगाल तक वो प्रभाव सीमित नहीं है, देश भर में उनकी एक अपनी पहचान है, वो क्रिकेटिंग आइकॉन है और इसीलिए एक बड़ा तबका उनको फॉलो करता है। और यही वजह रही कि राजनीतिक दलों ने लगातार सौरव गांगुली को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। आज जब वो ट्वीट करके कहते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और एक नई पारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि क्या वो पारी राजनीति से जुड़ी हो सकती है, क्या वो राजनीति में एंट्री से जुड़ी हो सकती है? क्योंकि सौरव गांगुली का अगर राजनीति में कदम रखना, ये अगर उनकी अगली पारी होगी तो सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। हालांकि उन्होंने अभी स्पष्ट नहीं किया है, हम फिर कहें, लेकिन एक बड़ी इनिंग्स, क्या वो पॉलिटिकल इनिंग्स होगी? क्योंकि क्रिकेट का मैनेजमेंट तो कर चुके हैं, लेकिन सियासत का मैनेजमेंट यानी पॉलिटिकल इनिंग्स के लिए क्या वो तैयार हैं? सौरव गांगुली की ये बड़ी पारी जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया, बहुत ज्यादा नहीं बोले हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रही है और बहुत सारा इंतजार कि सौरव गांगुली अगली जानकारी क्या देते हैं इसके बारे में। निश्चित रूप से। और सुचरिता, जब आप ये कह रही हैं तो देखिए मुझे वो याद आ रहा है जब बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जब वो गए थे सौरव गांगुली के घर पर डिनर के लिए, कयास तो तभी से लगाए जा रहे थे कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या राजनीतिक पारी भी शुरू कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जैसा कि आपने खुद ही बताया कि ना केवल खेल के मैदान में बल्कि राजनीति की बात करें, सामाजिक बात करें, सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करें, तो हर जगह पर उनकी लोकप्रियता उसी तरह से है। सुचरिता, देखिए हिमानी, आपने बिल्कुल सही कहा। जब अमित शाह उनके घर गए, उनसे मिलने पहुंचे, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी और आपको याद होगा कि सौरव गांगुली की तारीफ ममता बनर्जी ने भी की थी। और ममता बनर्जी की तारीफ करना, सौरव गांगुली का ममता बनर्जी की तारीफ करना, उस समय ये स्पेकुलेशंस भी आए थे कि क्या वो टीएमसी का हिस्सा हो सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस में जा सकते हैं। उस वक्त भी ये खबरें आई और फिर ये कहा गया कि बीजेपी भी उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हो सकते हैं सौरव गांगुली जिस पार्टी में जाएंगे उसके लिए, क्योंकि उस समय पश्चिम बंगाल के चुनाव थे, लेकिन अभी चुनाव नहीं है पश्चिम बंगाल में। ऐसे में अगर एक और पारी की अनाउंसमेंट कर रहे हैं सौरव गांगुली, तो क्या वो पॉलिटिकल पारी होगी, ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त चुनाव नहीं है। लेकिन सौरव गांगुली वो चेहरा है जिसे हर पार्टी अपने पाले में लाना जरूर चाहेगी और ये कोशिशें, जैसा आपने भी कहा, मैंने भी बताया कि हर तरफ से होती रही है। ऐसे में वो नई पारी सौरव गांगुली की क्या हो सकती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि पॉलिटिकल पारी वो खेलेंगे, ये उनसे जुड़े हुए बहुत से लोग मानते हैं कि उसमें भले ही देरी होगी लेकिन वो पॉलिटिकल पारी खेलेंगे जरूर। बिल्कुल, तो पॉलिटिकल पारी खेलेंगे जरूर इस तरह के। हालांकि उन्होंने कुछ भी अपने इस ट्वीट में पत्ते जिसे कहते हैं ना कि खोले नहीं है। और सुचरिता, यह भी तो कहा जाता है ना कि एक अच्छा राजनीतिज्ञ वही होता है, एक अच्छा पॉलिटिशियन, मतलब इसी तरीके से माना जाता है कि पहले अपने पत्ते नहीं खोले जाते हैं। तो शायद आप ये देखिए कि उसमें भी पहले ही मंजे हुए खिलाड़ी नजर आ रहे हैं इस ट्वीट के जरिए, अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उन्होंने
उन्हें पता होगा कि उनके इस ट्वीट का असर क्या होगा। बिल्कुल। सौरव गांगुली बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब वो ये कहेंगे कि मैं एक नई पारी खेलने जा रहा हूं तो कुछ इसी तरह से हेडलाइंस बनेंगी जो इस वक्त हमारे दर्शक रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। हर कोई ये पूछना चाह रहा है कि नई इनिंग्स क्या है, हर कोई जानना चाह रहा है कि क्या पॉलिटिकल एंट्री है। सौरव गांगुली बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि उनके इस ट्वीट को किस तरह से लेगी मीडिया, किस तरह से उनके इस ट्वीट पर कयास लगाए जा रहे हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसीलिए उन्होंने भी एक ट्रेलर दिखाया है, और इस पर अब जो स्पेकुलेशन हो रहा है, जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसके लिए वो इंतजार भी, उसके लिए वो एक तरह से कहना होगा रेडी होंगे। लेकिन वो क्या होगा ये थोड़ा इंतजार और करना होगा, या फिर उनसे सीधे बात करनी होगी, जो कोशिश कर रहे हैं हम कि सौरव गांगुली खुद बताएं कि अगला स्टेप क्या है। बिल्कुल, सौरव गांगुली का अगला स्टेप क्या है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से उनका ये ट्वीट सामने आया है उससे जो कयास है वो तमाम लगाए जा रहे हैं कि एक नई पारी की शुरुआत करूंगा। ये नई पारी कहां होगी, किस तरह से होगी, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन जिस तरह से हमने उनको खेल के मैदान में देखा, एक मंजे हुए खिलाड़ी बतौर जिस तरह से वो अभी तक रहे, अब आगे चाहे राजनीतिक जगत की बात करें, सामाजिक जगत की बात करें या सांस्कृतिक क्षेत्र की अगर आप बात करिए, तो उसमें उसी तरह से उनकी लोकप्रियता, जैसा कि हमने खेल के मैदान में देखा, तो वैसे ही यहां भी हमने उनकी लोकप्रियता देखी है। और जिसका जिक्र मैं यहां पर कर रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह जब वहां बंगाल दौरे पर थे तो वो सौरव गांगुली के घर पर गए थे डिनर पर, तो तब जब तस्वीरें सामने आई थी तो कई तरह के कयास उस वक्त लगाए जा रहे थे कि क्या सौरव गांगुली अब एक नई पारी की शुरुआत, जैसा कि आज उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए कही है, और जिस तरह से अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो ये भी कहा जा रहा था कि क्या वो भाजपा में शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, उसके ठीक एक दिन बाद, देखिए ठीक एक दिन बाद, इसी को खिलाड़ी कहा जाता है, आप देखिए कि उसके ठीक एक दिन बाद उन्होंने ये भी बताया कि ममता बनर्जी से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनके करीबी और अच्छे संबंध